नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में ZEE5 पर आई फिल्म कालीधर लापता की। हाँ, अभिषेक बच्चन की फिल्म है। बिल्कुल। और इस पर काफी कुछ लिखा गया है, रिव्यूज आए हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा इस पर गहराई से बात की जाए, देखें क्या निकल कर आता है इन सब विश्लेषणों से। बिल्कुल, ये एक ड्रामा फिल्म है, थोड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ जैसी भी। मधुमिता सुंदरमन ने डायरेक्ट की है इसे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी अपनी ही तमिल फिल्म थी, केडी, उसी का हिंदी रीमेक है। ओह ओके, तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है, सेटिंग बदल दी है। हाँ, सेटिंग अब उत्तर भारत की है। कहानी का जो मूल है वो कालीधर नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बारे में है, जिसे डिमेंशिया है, मतलब याददाश्त जानने वाली बीमारी। हाँ, वो तो काफी सीरियस कंडीशन है। और कहानी की शुरुआत ही बड़ी दुखद है। उसका अपना परिवार उसे कुंभ मेले की भीड़ में अकेला छोड़ देता है। अरे बाप रे, ये तो काफी भारी प्लॉट पॉइंट है शुरू में ही। बहुत। और यहीं से, जैसा कि कई रिव्यूज में भी मेंशन है, फिल्म का जो इमोशनल कोर है वो बनना शुरू होता है। वो अकेला है, कंफ्यूज्ड है। और फिर वो मिलता है बल्लू से, एक 8 साल का अनाथ लड़का। अच्छा, तो ये दो अकेले लोग मिलते हैं। हाँ, और दोनों ही एक तरह से समाज के किनारे पर हैं। और फिर ये दोनों मिलकर एक सफर पर निकलते हैं पूरे भारत में। सफर किस लिए? कालीधर की एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं लिखी हैं। बल्लू उसे वो इच्छाएं पूरी करने में मदद करता है। वो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये एक तरह की विश फुलफिलमेंट जर्नी बन जाती है। हाँ, कह सकते हैं। और उनका जो ये रिश्ता बनता है, जो बिल्कुल अनपेक्षित है, वही कहानी का दिल है। और पर्दे पे ये रिश्ता कैसा उतर कर आया? एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग की बहुत तारीफ है, खासकर अभिषेक बच्चन की। सूत्रों का कहना है कि कालीधर की जो बेबसी है, जो मासूमियत है और एक गरिमा भी है, उसे उन्होंने बहुत संजीदगी से निभाया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि ये उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जा रही है। बिल्कुल। और जो बच्चा है बल्लू, दैविक भगेला, हाँ, उसका नाम दैविक है। उसका काम भी बहुत नेचुरल और इम्प्रेसिव बताया गया है, एकदम सहज। तो इन दोनों की केमिस्ट्री जमी है, मतलब बहुत अच्छे से। वही फिल्म को इमोशनली पकड़ कर रखती है। और साथ में मोहम्मद जीशान अय्यूब भी हैं। हाँ, उनका भी जिक्र है। छोटी भूमिका है लेकिन असरदार। और निमृत कौर की भी एक स्पेशल अपीयरेंस है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें, मधुमिता ने मतलब रीमेक को कैसे हैंडल किया है? तमिल वाली का एसेंस रखा है? हाँ, ऐसा लगता है कि मूल फिल्म की जो आत्मा थी वो बरकरार रखी है, बस उसे नई सेटिंग में ढाला है। और उत्तर भारत का जो माहौल है, खासकर मध्य प्रदेश का, हाँ, उसे कहानी में अच्छे से पिरोया गया है, ऐसा रिव्यूज कहते हैं। और विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी गैरिक सरकार का काम है शायद। जी हाँ, गैरिक सरकार। और सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ है। अब वो मध्य प्रदेश के मंदिर, बस स्टैंड, वो धूल भरी गलियां, उनको बहुत ही रियलिस्टिक और एक वार्म टोन में दिखाया गया है। तो मतलब विजुअल्स कहानी के मूड को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, एक तरह की उदासी भरी सुंदरता है उनमें, जो कहानी के इमोशनल पहलू से जुड़ती है। और म्यूजिक अमित त्रिवेदी का है ना? हाँ, अमित त्रिवेदी। संगीत ठीक है, फिल्म के मूड के साथ जाता है। गाने हैं जैसे दिल बंजारा, हंस के जाने दे, वो कहानी के सफर वाले फील और इमोशनल उतार चढ़ाव के साथ ठीक लगते हैं। स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहा गया है? सीधी सादी है? हाँ, स्क्रिप्ट सरल और दिल को छूने वाली बताई गई है। हालांकि कुछ जगहों पर यह पॉइंट उठाया गया है कि कालीधार की जो बीमारी है, डिमेंशिया, उसके चित्रण में शायद थोड़ी और कंसिस्टेंसी हो सकती थी। मतलब कभी वो कुछ ज्यादा ही नॉर्मल लगता है, कभी बिल्कुल खोया हुआ। अच्छा, ये एक पॉइंट है। लेकिन कुछ डायलॉग्स की भी बात हो रही थी, जैसे वो बल्लू का सब कुछ बोलना। हाँ, वो सब कुछ वाला तकिया कलाम। और एक लाइन है, हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। इनका क्या असर है? ये छोटे डायलॉग्स हैं पर गहरे लगते हैं। रिव्यूज के हिसाब से ये फिल्म के सेंट्रल आइडियाज को सामने लाते हैं, जैसे रिश्तों का टेम्पररी होना, लेकिन फिर भी उनकी कीमत। सही कहा। भले कुछ सबप्लॉट्स जैसे कालीधर का पास्ट वगैरह थोड़े अंडर डेवलप्ड लगें, पर मेन जो दोस्ती वाली कहानी है वो इतनी मजबूत है कि वो फिल्म को संभाल लेती है। तो अगर हम थीम्स की बात करें तो क्या मुख्य विषय उभर कर आते हैं? अकेलापन तो है ही, परित्याग भी है। हाँ, और उसके सामने अपनेपन की तलाश, मेमोरी और आइडेंटिटी का सवाल कि जब याददाश्त जाती है तो इंसान क्या रह जाता है। और सबसे जरूरी थीम है चुना हुआ परिवार का। चुना हुआ परिवार?
मतलब ये कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता। मुश्किल हालात में अनजान लोग भी आपका परिवार बन सकते हैं। कई विश्लेषक यही कहते हैं कि फिल्म दिखाती है कि कैसे ऐसे अप्रत्याशित रिश्ते भी आपको इज्जत और खुशी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इमोशनल कहानी नहीं है, बल्कि मानवीय जुड़ाव पर एक तरह की कमेंट्री भी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कुछ कमियां होंगी शायद, जैसे वो बीमारी का चित्रण या कुछ सब प्लॉट्स, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी दिल को छूने वाली फिल्म है। हाँ, मुख्य कलाकारों का काम, खासकर अभिषेक बच्चन और देविक का, इसे देखने लायक बनाता है। भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने वाली फिल्म है, इसीलिए रेटिंग्स भी करीब 3.55 के आसपास हैं, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। हाँ, दोस्ती की, दूसरे मौकों की और जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कहानी है ये। तो अंत में सार यही है कि कालीधर लापता हमें याद दिलाती है कि इंसान का इंसान से जुड़ना कितना जरूरी है। बिल्कुल, खासकर मुश्किल वक्त में अप्रत्याशित रिश्ते भी बहुत बड़ा सहारा बन सकते हैं। सही बात है। और एक सवाल भी छोड़ जाती है ये फिल्म सोचने के लिए कि हमारा समाज उन लोगों को कैसे देखता है जिनकी याददाश्त जा रही है या जो डिमेंशिया जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। ये जरूरी सवाल है। और क्या परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्तों तक ही है, या ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और फ्लेक्सिबल हो सकता है? इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।